सामाजिक न्याय અને અધિકારિતા મંત્રાલય ભારત સરકાર હેઠળ કાર્યરત વિચરતી અને વિમુક્ત સમુદાયના વિકાસ અને કલ્યાણ બોર્ડના સભ્ય ભરત પટણીના અધ્યક્ષ સ્થાને નવસારી સર્કિટ હાઉસના સભાખંડ ખાતે સ્થાયી વિચરતી અને વિમુક્ત સમુદાયો લોકોના વિકાસ સંદર્ભે સ્થાનિક આગેવાનો સાથે એક મીટિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। नवसारी सर्किट हाउस खाते योजायेली आ मीटिंग बाद भरत पटणीए नवसारी विजलपुर नगरपालिकाना शाक मार्केट तथा तिगरा नवी वसाहत जेवी स्थळोनी रूबरू मुलाकात लई विचरती अने विमुक्त समुदायना लोकोनी रजूआत तथा प्रश्नों सांभळी संलग्न अधिकारीओने आ तमाम प्रश्नोनो निकाल लाववा माटे सूचना आपी हती। मुलाकात दरमियान महिलाओने गृह उद्योग थकी आत्मनिर्भर बनाववा तेमज तेमने पोताना बाळकोने उच्च अभ्यास कराववा माटे प्रोत्साहित कर्या हता। विचरता અને વિમુક્ત સમુદાયોના લોકોના સર્વાંગી વિકાસ અને કલ્યાણ માટે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની કેન્દ્ર સરકાર ખૂબ જ સંવેદનશીલ તથા કટિબદ્ધ છે તેમ જણાવ્યું હતું। એનટીડીએનટી વર્કશોપની મીટિંગમાં નિવાસી અધિક કલેક્ટર કેતન જોશી, નવસારી વિકસિત જાતિના સમાજ કલ્યાણ અધિકારી જયદીપ ચૌધરી તથા નવસારીના વિચરતી અને વિમુક્ત જાતિ તેમજ સમુદાયોના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज़ाद भारत के इतिहास में फर्स्ट टाइम ये वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की, एनटीडीएनटी वेलफेयर बोर्ड की। ये विचरती विमुक्त जाति भारत सरकार के बोर्ड के सदस्य के नाते मैं भरत भाई बाबू भाई पटनी आज का मेरा नवसारी ज़िले का मेरा जो दौरा था सर्किट हाउस के अंदर, ये सारे विचरता समुदायों के सारे कार्यकर्ता मेरे साथ में भेंट हुई। भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं थी, हाउस की स्कीम से लेके स्किल डेवलपमेंट से लेके स्कॉलरशिप से लेके इंश्योरेंस से लेके ये सारी चीज़ों का इन लोगों के साथ में मेरा आदान प्रदान हुआ। प्रश्नोत्तरी के दौरान यहाँ जो हमारे डीएनटी कम्युनिटी के लोग या वेजिटेबल का जो धंधा कर रहे हैं, यहाँ करीबन 50-60 सालों से यहाँ निवास कर रहे हैं। कोविड काल के अंदर भारत सरकार ने जाहिर किया था कि किसी भी गरीब का कोई भुगतान न किए जाए, लेकिन यहाँ ऐसी मुझे शिकायत मिली कि यहाँ की जो नगर पालिका है वो या पर डे का 2 साल तक का बंद बाज़ार का कोविड कार्ड का भी भुगतान करने का, तो ये गलत चीज़ है। तो इन लोगों को मैंने सुना। मैं यहाँ के जो नगर पालिका के चीफ ऑफिसर है इनसे भी बात करने वाला हूँ। मैं पत्र भी लिखूँगा। यहाँ की जो पॉलिटिकल जो इलेक्टिक जो बॉडी है इनको भी बोलने वाला हूँ, और हमारे राज्य के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल जी से भी भेंट करके इस बारे में कि नवसारी के गरीब लोगों को आप, दूसरी भी मुझे वो शिकायत मिली कि नगर पालिका यहाँ किराया वसूल कर रही है, लेकिन जो बुनियादी जो सुविधा जो देनी चाहिए वो बुनियादी सुविधा नहीं दे रही। ये बहुत बड़ी विटंबना है। तो ओबीसी के अंदर भी जो अति पिछड़ी जाति है, जो ये देश के फ्रीडम फाइटर है, एससी को तो कॉन्स्टिट्यूशन राइट मिला है, एससी को कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये हमारे जो डीएनटी कम्युनिटी है समाज की मुख्य धारा में से जो आउट हो गया है, तो इनका सशक्ति करने के लिए हमारा वेलफेयर बोर्ड की स्थापना हुई है। तो ये सारी शिकायतें मिली। आपके माध्यम से भी मैं यहाँ के चीफ ऑफिसर को गुजारिश करता हूँ, यहाँ के जो इलेक्ट्रिक जो बॉडी के लोगों को भी मैं सिफारिश करता हूँ कि ये गरीब लोगों का ऐसे कोविड काल जैसी महामारी का किराया ना वसूला जाए। और आप यहाँ ऐसे तो 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ का जो पर मंथ का जो होता है, मैंने तो फर्स्ट टाइम सुना कि पूरे गुजरात के अंदर फर्स्ट टाइम पर डे के हिसाब से ये गरीबों से 35 रुपये मतलब बहुत बड़ी रकम होती है। ये 5/6 का, तो ये पूरा जो दायरा है मैं राज्य सरकार को भी बोलने वाला हूँ, शहरी विकास को भी मैं पत्र लिखने वाला हूँ कि 1 रुपया 2 रुपया के टोकन के तो श्रमजीवी लोग हैं, ये कोई रेवेन्यू इनकम का जरिया नहीं है। और भारत सरकार का भी स्ट्रीट वेंडर एक्ट का जो हमारा जो कायदा है, तो स्ट्रीट वेंडर एक्ट के तहत इन लोगों के जगह
मुफ्त के अंदर दिया जाए, इन लोगों का वेरिफिकेशन किया जाए, वो सारी चीज़ें वो मैं पत्र में लिखने वाला हूँ। और ये जिस तरह का यहाँ पर डे के हिसाब से तो ये गरीबों के लिए बहुत बड़ी दुखद घटना है। तो इन चीज़ों में मैं भी जो सत्ताधीश है इनको भी मैं भी बोलने वाला हूँ, और इनकी जो वुमन लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम स्त्री सशक्तिकरण की बात कहते हैं, तो ये देश हमारा इतना आगे बढ़ रहा है, तो मैं यहाँ की इलेक्ट्रिक बॉडी को भी कि मानवीयता की तौर पर इन लोगों का टोकन पैसा लिया जाए, और भारत सरकार का स्ट्रीट वेंडर एक्ट की तरह इन लोगों को कॉरपोरेशन जगह ये नियम किया जाए, ये आपके माध्यम से मेरा कहना है। रिपोर्ट NTC न्यूज़ नवसारी।